जय माता की दोस्तों, मैं हूँ योगिता। मैं आज आपको नाग पंचमी की व्रत कथा सुनाऊंगी। यह सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। वीडियो शुरू करते हैं। सूक्ष्म रिद्धि चैनल पर आपका स्वागत है। कथा सुनाती हूँ। एक राज्य में एक सेठ जी रहते थे। उनके 7 पुत्र थे और 7 बहुएं थी। इन 7 बहुओं में से 6 बहुओं के तो मायका था, लेकिन 7वीं बहू के मायका नहीं था। जब वह गर्भवती हुई तो उसे घेवर खाने की इच्छा हो रही थी। उसके मायका नहीं था तो वह एक घेवर चुराकर पानी भरने गई तो साथ में लेकर चली गई। वहां जाकर पेड़ के नीचे घेवर रख दिया और सोचा कि पानी भरकर आराम से घेवर खा लूंगी। जब वह पानी भरकर घेवर लेने गई तो वहां घेवर नहीं मिला। उस पेड़ के पास एक नागिन रहती थी। वह नागिन भी उस समय गर्भवती थी। घेवर को देखकर नागिन की इच्छा हुई और उसने घेवर खा लिया। तो उस नागिन ने सोचा कि यदि साहूकार की बहू मुझे गाली देगी तो मैं उसे डस लूंगी, और यदि कुछ नहीं कहेगी तो उसे बिना मायका के इसे मायका दिखा दूंगी। साहूकार के पुत्र की बहू ने कहा कि शायद कोई मेरी जैसी ही होगी जिसने यह घेवर खा लिया। ऐसा सुनकर नागिन बहुत खुश हुई और उसने अपने पुत्र से कहा कि तुम इंसान के रूप में बनकर जाओ और साहूकार के बेटे की बहू को ले जाओ। नागिन के बच्चे इंसान का रूप बनाकर साहूकार के घर चले गए। वहां जाकर उन्होंने कहा कि हम हमारी बहन को लेने के लिए आए हैं। तब सास ने कहा कि पहले तो कभी भी नहीं आए, इतने दिन कहाँ थे? तब उन्होंने कहा कि जब हमारी बहन का जन्म हुआ तब हम नानी के घर थे, और शायद हुई तब हमें प्रदेश कमाने के लिए गए हुए थे। उन लड़कों ने बहुत सारे कपड़े, गहने और मिठाइयाँ बहन के सास और जेठानियों के लिए भी ले गई। सास अत्यंत खुश थी और जेठानियां भी उसे देखकर जल बुन रही थी। सास ने बहू को उनके साथ भेज दिया। बाम्बी के पास जाकर उन्होंने कहा, बहन हम नाग हैं। उस दिन जब हमने पेड़ के नीचे घेवर रखा था तब तुम्हारा घेवर हमारी माँ ने खाया था। उन्होंने तुम्हें अपनी बेटी माना है। इस नाते से तुम अब हमारी बहन हुई। पूंछ को पकड़ लो और डरना मत। उसके कहने पर वह पूंछ पकड़कर बाम्बी में चली गई। वहाँ पर उन्होंने उसे बहुत लाड प्यार और सुख से रखा। वहीं पर उसने एक लड़के को जन्म दिया। जब उसका लड़का थोड़ा बड़ा हुआ तब की बात है, पड़ोसन ने साहूकार के बेटे से की बहू को सिखा दिया, अगर तू तेरी माँ की इतनी ही लाडली है तो तू तेरी माँ से कहना कि आज तो नागों को दूध मैं ही पिलाऊंगी। पड़ोसन का इतना ताना उसे सहन नहीं हुआ। वह माँ से जिद करके नागों का दूध ठंडा करने लगी। अभी तक दूध ठंडा नहीं हुआ था। उससे पहले ही उसके बेटे ने घंटी बजा दी। घंटी की आवाज सुनकर छोटे बड़े सारे नाग दूध पीने के लिए दौड़ पड़े। जब उन्होंने दूध में मुंह लगाया तो बहुतों का मुंह जल गया। तब नाग क्रोधित होकर बोलने लगे कि हम बहन को काटेंगे। उसकी माँ ने उन्हें समझाते हुए कहा कि इसे मत काटना, यह तुम्हें आशीष देगी। तब साहूकार के बेटे की बहू ने कहा, जियो मारा नाग नागिन, जियो मारा खाड्या आड्या, वीर वीर उठावे देखो, नीरो चीर चीर तो फट जावे पण जीता रेवे। थोड़े दिन बीत जाने के बाद पड़ोसन ने फिर से ताना मारा कि तेरी माँ तुझ पर विश्वास करती है तो तुझे 7 कोटे की चाबी देती। उसने माँ से जिद करके चाबी ले ली और जब ताला खोला तो अंदर झूले में बाबा नाग झूल रहे थे। उसने बाबा नाग से कहा, सत सियाराम बाबा। उन्होंने कहा कि तूने सत सियाराम कर लिया, वरना मैं तुझे डस लेता। तब उसने कहा कि आप तो मेरे पिता हो, मुझे कैसे डस सकते हो? और बोली, जियो नाग नागिन, जियो वासुकी नाग जीण, मेरो लाड लडाया 9 करोड़ को हार। नाग देवता ने उसे 9 करोड़ का हार दे दिया। माँ ने अपने बेटे से कहा, बाई तो अब बड़े घरों में हाथ डालने लगी है, उसे घर पहुंचा दो। नागों ने साहूकार के बेटे की बहू को बहुत से गहने कपड़े दिए और ससुराल पहुंचा दिया। थोड़े दिन की बात है, उसका बच्चा झाड़ू तोड़ रहा था। ताई ने कहा, झाड़ू मत तोड़ना, इतना तोड़ने का शौक है तो तेरे नाना मामा से लाना। सांपों ने सुन लिया। माँ से जाकर कहा। माँ ने कहा, 2 झाड़ू सोने के बनवाओ, 2 चांदी के बनवाओ और दे दो। आओ ताइया देख कर जल गई। कहने लगी, इससे तो ताने मारने से धन बढ़ता है। कुछ दिनों के बाद की बात है, बच्चा गेहूं बिखेर रहा था। ताई ने ताना मारा, गेहूं बिखेरने का शौक है तो नाना के घर से लाया करो, हमारे यहाँ मत बिखेरो। सांपों ने सुन लिया। जाकर माँ से कहा। माँ ने कहा, 2 बोरी दाने सोने के और 2 बोरी दाने चांदी के घड़ाओं और ले जाओ। ताइया और जल गई। कहने लगी, इसे ताने मत मारो, इसका धन बढ़ता है। छोटी जिठानी लड़की लेने गई।
वहाँ सांप था। उसने सोचा सबसे छोटी का भोजन चाहिए, सांप उसे खा जाएगा तो मुसीबत मिट जाएगी। छोटी बहू लड़की लेने गई तो वहाँ सांप बैठा था। बोली भैया राम राम। सांप ने झट से बिछुए दे दिए, पहनकर छम छम करती चली आई। जिठानियां देख कर जल गई। 2-4 दिन बाद पान की गाड़ियों में से एक सांप देखा तो बड़ी जिठानी ने सबसे छोटी को पान लेने भेजा। उसने सोचा आज अवश्य सांप काट लेगा। सांप को देखकर छोटी बोली भैया घर में क्या हाल चाल है, घर में सब ठीक तो है, सबको मेरा राम राम कहना। सांप ने मुंदड़ी पहना दी। जेठानियां फिर जल भुन हो गई। उसका पति दुकान से आया तो तब सभी ने सिखा दिया कि तेरी बहू के तो सांपों से दोस्ती है। साहूकार घर बेटा अपनी बहू से रात को कहने लगा सच सच बता सांप बिच्छू तेरे क्या लगते हैं जो तुझे काट खाने के बजाय गहने देते हैं। बहू ने कहा वो तो मेरे भाई भतीजे लगते हैं। फिर उसने सारी बात अपने पति को बतलाई। पति ने कहा तो क्या तेरे भाई भतीजे तुम्हें ही बुलाते हैं, कभी अपने जवाई को यानी हमें क्यों नहीं बुलाते। आने कोने में छुपे सांपों ने बात सुन ली तो जाकर अपनी माँ से कहा। माँ ने कहा दोनों को बुलाओ। वह इंसान का रूप बनाकर दोनों को व बच्चों को बुला ले गए। खूब कपड़े गहने देकर तीनों को विदा किया। ऐसा समर्थ्य पियर नाग पंचमी की कहानी कहने वालों को, नाग पंचमी की कहानी सुनने वालों को सबको मिले जैसी अन्न पीरी वह पहले रही थी, किसी को भी न रखे। बोलो नाग देवता की जय। कहानी संपन्न हुई। मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। आप होम रेमेडी टिप्स के बारे में जानना चाहते हो तो HBT टिप्स चैनल को विजिट करें। लिंक आपको इसका बायो में मिल जाएगा। थैंक यू।